यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 327वां दिन। परमेश्वर कहाँ हैं? एली विसल रोमानिया में एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। वह एक टीनेजर थे जब नाजियों ने उसे और उनके परिवार को इकट्ठा किया और पहले आउशविट्स ले गए और फिर बुचनवर्ल्ड। अपनी पुस्तक रात में उस बढ़ते हुए आतंक का एक भयानक और सूचित वर्णन देते हैं जो उन्होंने सहा था। उनके माता पिता और 8 साल की बहन की मृत्यु और असभ्य हाथों से उनकी मासूमियत को खोना। पुस्तक के लिए प्रस्तावना में फ्रैंकोइस माउरिक एली विसल के साथ अपनी मुलाकात के बारे में लिखते हैं। उस सबसे भयानक दिन में, यहाँ तक कि बाकी सभी दूसरे बुरे दिनों के बीच में, जब बालक ने दूसरे बालक को लटकाए जाते हुए देखा, जो बताता है कि उसका चेहरा एक उदास स्वर्गदूत की तरह था, उसने अपने पीछे कराहने की आवाज सुनी, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कहाँ है? और मेरे अंदर से मैंने एक आवाज को उत्तर देते हुए सुना, वह कहाँ है? यहीं पर, यहाँ पर लटकते हुए इस ढांचे से। फ्रैंकोइस माउरिक आगे कहते हैं, और मैं जो विश्वास करता हूं कि परमेश्वर प्रेम है, मेरे युवा संभाषी वार्ताकार को क्या उत्तर देता? मैं उससे क्या कहता? क्या मैं उससे दूसरे यहूदी के बारे में बताता? क्रूस पर चढ़ाया गया यह भाई जो शायद से उसके समान था और जिसके क्रूस ने विश्व पर जय पाई? क्या मैं उसे समझाता कि जो उसके विश्वास के लिए ठोकर का कारण बन चुका था, वही मेरे लिए सिरे का पत्थर बन गया था, और यह कि क्रूस और मनुष्यों के कष्टों के बीच संबंध बना रहा है? मेरे विचार में समझ के परे रहस्य की पूंजी जिसमें उसके बचपन का विश्वास खो चुका था, मुझे यहूदी बच्चे से यही कहना चाहिए था, लेकिन मैं केवल उसे गले लगाकर रोने लगा। उनके शब्द प्रश्न के लिए सबसे महान उत्तर की ओर इशारा करते हैं। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर मसीह में है। वह क्रूस पर थे, अपनी देह पर हमारे पापों को लेकर। अब जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, वह अपने लोगों के बीच में है। न केवल उन्होंने आपके लिए कष्ट उठाया, लेकिन वह अब आपके साथ कष्ट उठाते हैं। पुराने नियम में पवित्र स्थान और बाद में मंदिर वह स्थान था जहां पर लोग परमेश्वर से मिलने के लिए जाते थे। यह परमेश्वर का घर था, जैसा कि हम आज के लिए पुराने नियम के लेखांश में देखते हैं। यह हिजकेल 43 का 5। यद्यपि हमारे नए नियम के लेखांश का संदेश यह है कि परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति मुख्य रूप से यीशु में पाई जाती है। जिस क्षण यीशु को नकारा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी क्षण लोगों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को अंततः और पूरी तरह से समझा गया। तब से भौतिक मंदिर की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र चर्च इमारत जिसके विषय में नया नियम बताता है, वह है लोगों से बनी एक इमारत, इफिसियों 2 का 20 से 22, और सीरे के पत्थर यीशु की नींव पर बनी हुई। नए नियम में पवित्र मंदिर जीवित पत्थरों से बना हुआ है। पहला पतरस 2 का 5। दूसरे शब्दों में, हम यह परमेश्वर का नया घर है। भजन संहिता 132 का 1 से 18। परमेश्वर के घर को पाइए। दाऊद के हृदय की इच्छा थी कि परमेश्वर का सम्मान करे और उन्हें सभी भौतिक सुविधाओं के ऊपर स्थान दे। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान, अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न बना पाऊं। लोगों ने कहा, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उनके चरण की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में आ, क्योंकि परमेश्वर ने सियोन को चुना है, उसने इसे अपना निवास स्थान बनाना चाहा है। परमेश्वर ने कहा, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति की लालसा करता हूँ। आपके चरणों के पास आराधना करना बहुत अच्छा है। आपका धन्यवाद कि पेंतेकोस्त के दिन जब परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया, आपकी उपस्थिति आपके लोगों में और उनके बीच रहने आ गई। नया नियम पहला पतरस 2 का 4 से 25। यीशु में परमेश्वर को पाइए। यीशु ने सब कुछ बदल दिया। वह नए घर के सिरे के पत्थर हैं जो लोगों से बना हुआ है। उनके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ है, बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी खुद जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो।
यीशु या तो सिरे के पत्थर हैं या वह ठोकर का कारण है। आज बहुत से लोग यीशु को ठोकर का कारण पाते हैं, लेकिन यदि आप उसे अपने जीवन का सिरे का पत्थर बनाएंगे और उन पर भरोसा करेंगे तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। पतरस हर विश्वास करने वाले से कहते हैं कि हम जीवित पत्थर बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो आत्मिक घर बनाता है, जो कि यीशु के चारों ओर बना हुआ है। परमेश्वर के घराने के रूप में चर्च के इस चित्र के द्वारा मैं हाल ही में चकित हो गया। जब आप यीशु से मिलते हैं तब आप घर आ जाते हैं। इन वचनों में इस स्थानांतरण का पूर्ण वर्णन है, पर तुम चुना हुआ वंश और राज्य, पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इनके प्रकाश में अपने आसपास के विश्व के सामने अलग तरीके से जियो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हम परमेश्वर के लोग हैं, आपने दया ग्रहण की है, अब लड़ाई आपके हाथों में है। यह बहुत ही वास्तविक है। उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, उससे चकित मत हो। ऐसा एक जीवन जीने का प्रयास करो जो परमेश्वर को महिमा देता है। इसमें शामिल है अधिकार के लिए सम्मान, भलाई करना, हर किसी के साथ शालीनता से बर्ताव करना, अपने आत्मिक परिवार के लिए प्रेम, बदला न लेना, भलाई के बदले कष्ट उठाना और उनमें भरोसा करना जो सही न्याय करते हैं। यह कैसे संभव है जब हम पापी मनुष्य हैं? पतरस का उत्तर यीशु की ओर संकेत करता है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर सत्यनिष्ठा के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए थे। यीशु सब कुछ बदल देते हैं। पतरस यशाया 53 में से लेते हैं, जो भविष्यवाणी करता है कि किस तरह से मसीह अपने लोगों के साथ में अपनी जान देगा। सिरे के पत्थर को नकारे जाने का यही अर्थ है। यह आपके विश्वास का नींव का पत्थर है और इस तरह से आप परमेश्वर की उपस्थिति में वापस ला दिए गए हैं। क्रूस पर कष्ट का स्थान उद्धार का स्थान बन गया है। परमेश्वर, उस नए आत्मिक घर के लिए आपका धन्यवाद जो आप बना रहे हैं, जहां पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकता हूं। पुराना नियम यहेजकेल 43 का 1 से 44 के 31 तक। परमेश्वर के घर में परमेश्वर को पाइए। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए यीशु को वास्तविक बनाते हैं। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। यीशु मसीह की महिमा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना 1:14। दर्शन में यहेजकेल यीशु को देखते हैं। इसराइल के परमेश्वर की महिमा। यहेजकेल 43 का 2। उनकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट की हुई और उनके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। जहां पर यीशु हैं, उनके आसपास की हर चीज चमकने लगती है। यीशु की उपस्थिति में हम केवल मुंह के बल गिरकर उनकी आराधना कर सकते हैं। यहोवा का तेज उस फाटक से होकर भवन में आ गया और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। हर बार जब परमेश्वर के लोग आराधना में इकट्ठा होते हैं, उदाहरण के लिए रविवार की सभा में, आशा कीजिए कि परमेश्वर की महिमा घर को भर दे। यही कारण है कि चर्च को बहुत ही उत्साहजनक, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला होना चाहिए। जैसे ही हमने पुराने नियम में उन सभी बलिदानों के विषय में पढ़ा जो उन्हें अपने पापों के लिए चढ़ाना पड़ता था, हम याद रखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक हमें बताती है कि यह एक उदाहरण है। वह आने वाली चीजों की परछाई थी। उन्हें पाप बलिदान चढ़ाना पड़ता था। यहेजकेल 43 का 19। लहू के साथ शुद्ध करने और प्रायश्चित करने के लिए बकरे में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए थी। यह सब आपके लिए यीशु के सिद्ध बलिदान की परछाई थी। पहला पतरस 2 का 24।
यहेजकेल 44 की पवित्र याजकीय सेवकाई पहला पतरस 2 के 5 में वर्णन किए गए पवित्र याजकीय सेवकाई की परछाई था। अब यह हर मसीह का कार्य है। एक याजक के रूप में आपका पहला काम है अपने आप को पवित्र रखना, अपने आप को शुद्ध रखना, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकें। आपका दूसरा कार्य है दूसरों की सहायता करना। यह करने में आपकी शिक्षा और अपने उदाहरण के द्वारा। यहेजकेल 44 का 23। अब परमेश्वर कहाँ है? अपने आत्मा के द्वारा वह आपके अंदर रहते हैं। वह वहां पर हैं जहां हम उसके नाम में इकट्ठा होते हैं और आराधना, सम्मान और स्तुति में उनके सामने दंडवत करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि मैं एक पवित्र मंदिर हूं जिसमें आप अपने आत्मा के द्वारा रहते हैं। एक पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। पहला पतरस 2 का 24। उनके खोड़े खाने से तुम चंगे हो गए थे। जो चोट हमें जीवन में पहुंची है उसे हम क्रूस पर लाकर यीशु को दे सकते हैं। हमें भूतकाल को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने कष्ट उठाया और अपनी जान दी ताकि हम चंगे हो जाएं। आज का वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला पतरस 2 का 26।